नमस्कार विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, बहुत धन्यवाद। विनोद जी, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे के कारनामों ने क्या लालू की दिक्कतों को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ा दिया है? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर तो ये बड़ा झटका है, बड़ा नुकसान इसके कारण हो सकता है। और इसीलिए आप जो लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आया है, आप देखिए, सामान्यतः जो व्यक्ति कोई भी बात सीधे नहीं कहता है, हर चीज में जुकरई वाला पुट होता है, हर चीज को नॉन सीरियसली लेने वाला है। वो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, वो परिवार की बात कर रहा है, वो परंपराओं की बात कर रहा है, वो फैमिली वैल्यूज की बात कर रहा है। तो इससे बात साफ हो गई कि ये सीधे सीधे चुनावी इसका फायदा या नुकसान है इसमें। और ये इसीलिए किया गया है, और उसी चुनावी नुकसान से बचने के लिए एक जुगत है ये। लेकिन तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से खुलासा किया सोशल मीडिया पर कि अनुष्का यादव से 12 साल से वो रिलेशनशिप में, शादी हो गई, वीडियो वायरल हो रहे हैं सर, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो ऐश्वर्या राय के साथ शादी हुई थी 2018 में, यानी कि उससे पहले से ही वो रिलेशनशिप में था, तो ये शादी क्यों की गई? देखिए, जब राजनीतिक परिवार या राजनीतिक लोग हैं, उनके संबंधों के भी केवल वो दो इंडिविजुअल्स के नहीं होते हैं, वो दो परिवार के होते हैं और दो राजनीतिक परिवार के होते हैं। अब ऐश्वर्या जिससे इनकी शादी हुई थी, उनके ग्रैंडफादर दरोगा राय बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो लालू यादव की जब जमीन दरकने लगी थी, तो उनको लगा कि राजनीतिक संबंध या रिश्ते कुछ ऐसे भी बनाए जाएं कि उसको एक बार फिर बरकरार रखा जाएगा। और ये सब उसी जुगत का हिस्सा था, पारिवारिक दबाव में किया गया था। तो ये जो संबंध था, ये उसी इसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। और संबंध होने के बाद भी दोनों सामान्य रिश्ते में नहीं रहे। जिस तरह की खबरें आई कि घर में इसको लेकर के बवाल हुआ, दोनों में आपस में लड़ाई होती थी, बाद में उसको निकाल ऐश्वर्या को घर से निकाल दिया गया। उसको घर से निकालने में भी बहुत सारे विवाद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें तेज प्रताप की भूमिका थी, कुछ लोग कहते हैं कि राबड़ी देवी की भूमिका थी, कुछ लोग और कहते हैं कि बिगर हाउस होल्ड की भूमिका थी उसमें। चाहे मीसा भारती हो या तेजस्वी हो, ये सारे लोग थे। अब इसमें इसमें भी आप ये समझिए कि इसमें भी राजनीति का खेल इसलिए हो सकता है कि मीसा भारती को और तेजस्वी को इस बात का भी भय हो सकता है कि वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आई हुई लड़की है। और अगर वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आई लड़की है और उसको उसके परिवार के लोगों ने पीछे से तेज प्रताप को सपोर्ट कर दिया, तो ये जो दो लोग हैं, चाहे वो मीसा भारती हैं जो दबे छिपे मन से, उनके मन में भी बिहार का मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। और इस बात को लेकर के भी यादव हाउस होल्ड में अक्सर बवाल होता रहता है। तेजस्वी है ही है जिनको लालू प्रसाद यादव अपना उत्तराधिकारी ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, डिक्लेयर उनको मान के चलिए। लेकिन राबड़ी देवी ये चाहती थी कि नहीं, ये जो है बड़ा होने के कारण ये तेज प्रताप को मिलना चाहिए। तो ये स्थिति थी। और उसमें चूंकि मीसा भारती सब में बड़ी थी, इसलिए उनकी दावेदारी थी कि भाई मैं लड़की हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं घर की सबसे बड़ी हूं और मुझे राजनीतिक विरासत मुझे मिलनी चाहिए। तो ये एक जो तीनों रस्साकसी थी, इन इनमें जो डर था वो इन दोनों लोगों का था कि अगर वो राजनीतिक तौर पर बाहर से भी समर्थन पाकर के तेज प्रताप मजबूत हो जाएगा तो ये मुश्किल होगा। इसलिए पहले उसका परिवार तोड़ा गया, और अब ये नया जो शगुफा आया है, ये नया शगुफा आया है इसलिए कि इस शगुफे से अगर विपक्ष में किसी को फायदा होगा तो वो होगा, एक अलग बात है। लेकिन अगर परिवार में इस शगुफे से किसी को फायदा होगा तो वो तेजस्वी यादव है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंदर इंट्रा पार्टी जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट में इस विवाद से तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा फायदे में होंगे। अब अलग बात है कि मुख्यमंत्री बन पाए या नहीं बन पाए, लेकिन पॉलिटिकली पार्टी पर उनका एक छत्र राज नजर आएगा, विथ थोड़े से इंटरफेरेंस के मीसा भारती के। लेकिन विनोद जी, ये 12 साल से रिलेशनशिप है, तो क्या लालू प्रसाद यादव परिवार को पता नहीं होगा
क्या तेजस्वी को पता नहीं होगा, मीसा भारती या राबड़ी देवी को पता नहीं होगा? तो इन लोगों ने जिस तरीके से तेज प्रताप की पहली शादी को एक तरह से दबाने की कोशिश की, जबरदस्ती दूसरी शादी उसकी करवाई, तो उसके चलते तो ये भी कटघरे में ही है ना, क्योंकि तेजस्वी की भी तो इन्होंने एक ईसाई धर्म की लड़की से शादी करवाई है, उसको तो रजामंदी मिल गई, इसको क्यों नहीं मिली होगी पहली शादी के लिए, अगर अनुष्का के साथ इसकी शादी 12 साल पहले ही हो गई है, जो तस्वीरें बता रही हैं। देखिए अंजू जी, इसको दो तरह से समझिए। पहला तो ये कि ये जो बात है कि इनकी शादी हो गई थी, मंजूरी मिली कि नहीं मिली, इसको इस तरह समझिए कि शादी की मंजूरी का मसला नहीं है। मसला ये है कि कोई पॉलिटिकल जो है जरूरत थी राजनीतिक परिवार की जो इनके साथ जुड़े। तो वो जो शादी थी ऐश्वर्या के साथ, वो उस दृष्टि से हुई थी। अब ये जो अनुष्का यादव वाला है कि इसको पहले था, बाद में इसको स्वीकृति नहीं मिली, इसका एक बड़ा कारण ये है कि चूंकि मामला अदालत में है दोनों का, ऐश्वर्या का और इनका, तो ये चाह रहे थे कि मामला सुलट जाए, इसलिए कि उसमें बहुत सारा एलिमनी और बहुत सारे और फैक्टर्स होंगे, राजनीतिक शीशा लेदर होगी वो, और ये चाह रहे होंगे कि ये जो अभी 2025 वाला चुनाव है वो निकल जाने देते हैं। तो ये एक फैक्टर हो गया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आप कह रहे हैं कि वो क्रिश्चियन से उन्होंने शादी की है। अब चूंकि उन्होंने क्रिश्चियन से शादी की है, ज्यादा आर्टिकुलेट तेजस्वी है, प्लस लालू का जिसके साथ समर्थन है वो एक फैक्टर है, तो ये इसके कारण इसको तो स्वीकृति मिल गई, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे तार आपस में उलझे हुए थे। उन तारों को सुलझाने के चक्कर में ये सारा कुछ हुआ है। और उस शादी बिगाड़ने में भी लोगों के अपने इंटरेस्ट है, जैसा मैंने पहले प्रश्न में आपके उसमें जवाब दिया कि वो उस शादी यहाँ से जो मतलब तेजस्वी की जो पत्नी है, उससे किसी को पॉलिटिकल नुकसान नहीं होने जा रहा है, न मीसा भारती को न तेज प्रताप को। लेकिन ऐश्वर्या के कारण पॉलिटिकल वेटेज तेज प्रताप का बढ़ जाता, तेजस्वी का नुकसान हो सकता था, मीसा भारती को नुकसान। तो ये जो इंट्रा पार्टी दिक्कत है, इसके कारण इस वाले मामले को नहीं उलझने दिया गया, और ये स्वीकृति शायद महीने 2 महीने इन चुनाव के बाद मिल जाती, या जब लीगल मामला सेटल हो जाता तो हो जाता। लेकिन मुझे लग रहा है कि तेज प्रताप ने सबका खेल बिगाड़ दिया, या इस मौके इसको बिगाड़ने में परिवार ने भूमिका निभाई कहीं न कहीं से, ऐसी परिस्थिति पैदा की होगी। इसलिए कि देखिए, हमारे आपके पास तो डिटेल इतना ही आता है ना कि उन्होंने इस तरह की चीजें ट्विटर पर डाल दी, लेकिन हर रोज परिवार में क्या हो रहा होगा, उस लड़की के बारे में चर्चा होती होगी, वो लड़की के साथ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह के संबंध है, उस पर चर्चा होती होगी। तो भाई 7 8 9 लोग, 9 भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, और बहुत सारे रिश्तेदार नातेदार हैं, सोशल लाइफ है। तो कहीं ना कहीं से कुछ इस तरह की बातें निकल करके आती होंगी कि इसको करना क्या चाहिए। ये भी हो सकता है कि लोगों ने सलाह दिया हो, एक आखिरी बात कहे, ये सलाह दिया हो कि अभी कर दो इसको, तो अभी चुनाव का मसला है, इसको किसी न किसी तरह से ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और तुमको स्वीकृति मिल जाएगी। इस तरह का भी कुछ हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे खुलेंगी जी। पर सर, जैसे आप कह रहे हैं इंट्रा पार्टी है, मुझे तो लगता है इंट्रा परिवार है, ये परिवार के अंदर की गुत्थम गुत्थी है। पार्टी के अंदर तो कोई वो नहीं होगा, क्योंकि परिवार में ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। लेकिन अगर इस पूरे खेल के सामने आने से फायदा तेजस्वी यादव को हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सारी तस्वीरें, ये एक्स पर आना, सोशल मीडिया पर आना, वीडियोस का आना, ये अनुष्का यादव ने किया होगा, या फिर तेजस्वी यादव की भी इसमें कोई भूमिका हो सकती है? क्योंकि उसको भी तो एक खतरा रहता होगा ना कि कहीं पिताजी फिर से या माँ के सामने झुक ना जाए। माँ चाहती है तेज प्रताप को गद्दी मिले, पिता चाहते तेजस्वी को मिले, तो कहीं इसमें तेजस्वी यादव की भी कोई भूमिका हो सकती है? देखिए पहली बात तो ये कि लालू मतलब आरजेडी के लिए इंट्रा पार्टी और इंट्रा परिवार एक ही चीज है, वहां पार्टी से अलग कुछ नहीं है। अब दूसरे उस पर आते हैं कि इसमें किसकी भूमिका हो सकती है। इसमें आप अगर देखें तो इसमें अनुष्का यादव की भूमिका क्यों नहीं हो सकती है। कोई किसी भी व्यक्ति को 12 साल से आप किसी कुछ एश्योरेंस दे करके रोक के रखे हुए हैं, और उसकी अपनी जो पारिवारिक जिंदगी होनी चाहिए उसका कोई पता नहीं है। तो वो भी इस मौके की तलाश में रही होगी, अच्छा चुनाव आया है, हम इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं।
तेजस्वी की भूमिका ये हो सकती है कि अच्छा, हम मेरे पास मौके की तलाश में है, चुनाव हम फिर देखते रहेंगे, अभी हम पहले जो अंदर का जो इंट्रा परिवार मसला है पहले उसको एड्रेस कर लेते हैं, फिर चुनाव देखेंगे, चुनाव हम देखते रहेंगे। दूसरा, तीसरा ये कि मीसा भारती की क्यों भूमिका नहीं हो सकती है। मीसा भारती चाहेंगे कि अच्छा चलो, इसी बहाने दो भाई की लड़ाई होगी तो हम्म, मैं तीसरी हो जाऊंगी। हम्म, मदर का सॉफ्ट कॉर्नर तेज प्रताप के लिए है, तो वो भी चाहेंगे कि हाँ ठीक है, तुम इसको वो करो। बाहर के प्लेयर भी हो सकते हैं इसमें, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? कांग्रेस के लोग क्यों तेज प्रताप को नहीं समझाए होंगे कि तुम बड़े भाई हो? कांग्रेस वहां पर बहुत उससे है। एक और बात समझ लीजिए कि पप्पू यादव बहुत सक्रिय हैं, और पप्पू यादव कांग्रेस के पीछे खड़े हुए हैं, उनकी लालू से नहीं बन रही है। मतलब लालू उनको पसंद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लालू नहीं चाह रहे हैं कि उनके तेजस्वी के अलावा कोई और ऐसा नेता उभरे जो यादव परिवार, जो फर्स्ट यादव फैमिली ऑफ बिहार है, उसको रिप्लेस कर पाए। जबकि लालू यादव के चैलेंज के बावजूद वो अपनी सीट पूर्णिया वाली जीत करके आ गए हैं। हम्म, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि परिवार के आपसी झगड़े को इनकैश करें और उसको अपने साथ मिलाएं, या उसको कांग्रेस में ज्वाइन कराएं, या कांग्रेस में नहीं ज्वाइन कराएं तो अलग रखें, तो लालू को सबक सिखाएं और तेजस्वी का जो कटिंग कट टू द साइज होता है, तेजस्वी को उस पर ले आए। तो ये इसमें बहुत सारे अभी ड्रामा और बहुत सारे फैक्टर्स नजर आएंगे। धीरे धीरे ये जी पता लगेगा, इसमें जब जब बहुत सारा एयर क्लियर होगा, तब जी। पता लगेगा कि ये मामला कहाँ जाने वाला है, किस तरह से किया जा रहा है। जी। लेकिन सर, ये जो अनुष्का यादव है, इसका भाई आकाश यादव भी तो आरजेडी के यूथ विंग का नेता हुआ करता था। वो आज भले ही पशुपति नाथ के साथ, जो आरजेडी दूसरी पार्टी है एलएनजेपी, वहां चला गया है, लेकिन पहले तो इसी पार्टी में हुआ करता था। उसको लेकर भी काफी बवाल हुआ था कि उसको एक बड़ा ओहदा क्यों दे दिया गया। तो ये अनुष्का यादव भी तो एक राजनीतिक परिवार से आती है, तो इसकी भी तो महत्वाकांक्षाएं होंगी। और फिर इसकी एक चैट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर सर, जो साधु यादव की बेटी अलका यादव के साथ है, जिसमें वो ये बता रही है कि आजकल तेज प्रताप मालदीव गया हुआ है। एक तीसरी लड़की सामने आ गई है, निशु सिन्हा। यानी कि एक नहीं, तीन तीन शादियां हुई हैं लालू प्रसाद के बड़े बेटे की। देखिए, इसमें ये जो आप मतलब लालू प्रसाद यादव के साले की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट उनके दो साले हैं, सुभाष और ये साथ। मतलब दो सक्रिय हैं, साधु और सुभाष। और इन दोनों ने लालू प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब कई के बाद मोर्चा खोलने के लिए परिवार की ही कमजोर कड़ी को इस्तेमाल करना होता है, और चूंकि उस परिवार के वो हिस्सा रहे हैं, उनके वो राजदार हैं, किसी समय बहुत विश्वास पात्र हुआ करते थे, सारा वो है। तो ये पिछले काफी दिनों से लगातार यादव परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जंगल राज की बात की, उन्होंने किस तरह से जब शादियों में फर्नीचर और कार जबरदस्ती उठा करके ले आया जा सकते थे। लेकिन जो अभी आप बात कर रही हैं, निश्चित तौर पर ये जो है, चाहे वो अनुष्का यादव हो, चाहे मतलब जो भी हो, ये किसी न किसी तरह से संपर्क में रहे होंगे। भाई ये तो परिवार का हिस्सा है। बहन हुई तेज प्रताप की, साधु यादव की बेटी, तो हम्म, बहन है, तो उस नाते उनकी जो मतलब ये हैं अनुष्का यादव, उनके साथ संपर्क भी होगा, फोन पर बातें भी शेयर जी। कर होती होगी। तो ये सारी चर्चा होती होगी कि, और ये भी बात होता होगा कि क्यों इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा है, क्यों इस रिश्ते को अंडर रैप रखा जा रहा है। हम्म, तो उसमें अगर कोई बात निकल करके आएगी तो सिंपैथी के कारण, ये जो भी कारण रहा, अब सिंपैथी भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है, ये चीजें डिस्क्लोज की गई। हम्म, उसके पीछे बड़ा कारण एक जो हो सकता है कि वो साधु यादव और सुभाष यादव दोनों को ये लालू यादव से अभी, और राबड़ी से जो है वो झगड़े वाली स्थिति है, और वो दोनों एकदम साइड लाइन है, कहीं से भी कोई हम्म। परिवार के साथ संपर्क बदला नहीं लेना है। चाहते हैं वो लालू प्रसाद जी। यादव परिवार से, इसलिए जी सब कुछ कर रहे इनफैक्ट, होगा, आपको लगता है? हाँ नहीं, ये भी कारण हो सकता है, उनको भी पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। हम्म, जब पिछली बार उन लोगों ने ये मसला उठाना शुरू किया था, तब लालू प्रसाद यादव मतलब आरजेडी की सरकार थी,
तो तुरंत ही बुलडोजर जब साधु यादव के घर पहुंचा था तो इन्होंने बहुत सारी बातें रिट्रैक्ट कर गई, चुप हो गए और क्या किसी तरह से मामला सुलझा था। अभी जान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार सरकार में नहीं है और उनके परिवार का मामला पब्लिक में हो गया है, जिसके कारण उनको एम्बैरेसमेंट हो रहा है। तो अभी मौका है कि इस मौके को इस्तेमाल करो और इस तरह का दबाव बनाओ कि ये लोग बैकफुट पर जाए या इनको चुनावी नुकसान हो, और इस चुनावी नुकसान के कारण कोई न कोई राजनीतिक दल इनको फायदा दे सकता है। फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव भी इनको कजोल करने की, मनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की सिचुएशन होगी। तो ये बड़ा पॉलिटिकल मामला उलझा हुआ है। चूंकि अक्टूबर में ही चुनाव है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में, तो अब नजदीक का भी मामला है। इतनी शॉर्ट मेमोरी भी भारत की जनता की नहीं होती है कि जाए। हालांकि एक बात आप जान लीजिए, इस तरह के मामले में लालू प्रसाद के परिवार को कोई नहीं भुलाने वाला है। लालू प्रसाद यादव परिवार का जंगल राज अब तक नहीं भूल पाए हैं। और जिस तरह से वो एक जैन लड़की का मर्डर हुआ था, जिस पर इस तरह का आरोप था, डॉक्टर्स के किडनैपिंग एब्डक्शन का मामला था, और वो एक विश्वास चंपा विश्वास आईएएस की पत्नी थी, उसका मामला था। ये सारे मामले जो हैं वो ताजा हो जाएंगे अगर इस तरह की चीजें निकल निकल कर सामने आएंगी। और चुनावी तौर पर निश्चित रूप से आरजेडी के लिए बड़ा मुश्किल वाला समय होगा। लेकिन सर, अब तो ये मामला भी सामने आएगा ना, लालू प्रसाद की बेटी से जुड़ा हुआ एक मेडिकल स्टूडेंट था जो उसी के कॉलेज में था, उसका मामला भी अनसुलझा रह गया, इकलौता बेटा था वो मामला भी कहीं रफा दफा करवा दिया गया था। तो ऐसे में तो ये जो अनुष्का यादव है, इसकी सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। लालू प्रसाद यादव परिवार अपनी साख को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इतिहास तो गवाह है इस बात का। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उसकी सुरक्षा को खतरा है। वो दोनों लड़कियों की सुरक्षा को, मतलब केवल ऐश्वर्या राय नहीं, निशु सिन्हा की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल, आप जो बात कह रही थी कि जो उनकी एक पुत्री के साथ एक मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ता था, जो जो लापता हो गया था, उसके बारे में। और इस तरह की अनगिनत घटनाएं हैं। मतलब अगर आप उसको काउंट करने जाइएगा, आप जो गिना रही हैं, उसके अलावा अनगिनत घटनाएं ऐसी हैं जो पॉलिटिकल मामले थे और वो लापता लोग हुए। बहुत सारे लोगों की किडनैपिंग का इस तरह का आरोप है कि पॉलिटिकल रीजन से अबडक्शन हुआ था। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं। ये सारी चीजें हैं। और जब मामला एक खुलता है अंजू जी, तो एक के बाद एक जो है वो खुलने शुरू होते हैं। अब जैसे आपने बात किया, अभी शुरू किया हमने ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव पर, उसके बाद नेहा सिन्हा की बात आ गई। निशु फिर सिन्हा निशु सिन्हा सॉरी, नीतू सिन्हा की बात आ गई। फिर उनकी बेटी के साथ जो एक कॉलेज पढ़ता था, उसके बाद फिर वो एक जैन लड़की थी। इस तरह के अनगिनत चंपा विश्वास का मामला है। इस तरह के अनगिनत मामले धीरे धीरे खुलेंगे और ये चीजें चुनाव के समय ज्यादा इनका वो होता है। और मुझे लगता है कि अब इस पर 2-4 दिन में, 2-4 दिन में क्या, शाम तक या कल तक इस पे और इस तरह के बहुत सारे खुलासे होंगे। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें आना शुरू हो गई हैं, आ रही हैं। चैट्स आ रहे हैं, वीडियोज आ रही हैं। अभी आपके साथ जुड़ने से पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अनुष्का के साथ तेज प्रताप जो थे, वो उनके प्राइवेट मोमेंट्स का वो पिक्चर डाला हुआ है और बातचीत करते हुए। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें आएंगी। और ये अब यह बताइए कि कोई चीज जो तेज प्रताप के वीडियो फोन से खींचा हुआ गया हो या अनुष्का के उससे खींचा गया, वो तीसरी जगह शेयर कैसे हुआ, वो कैसे शेयर हो रहा है? इन्हीं दोनों के वीडियो से। इन्हीं दोनों का मतलब इतना एक्सप्लिसिट भी नहीं है, नॉर्मल था, बिल्कुल। लेकिन वो भी शेयर होना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के लिए और पॉलिटिकल फैमिली के से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए उस तरह का वीडियो भी ठीक नहीं माना जाता। लेकिन वो शेयर हुआ है, बहुत सामान्य सा है बिल्कुल। आज। और साफ लग रहा है विनोद जी की सोची समझी रणनीति के तहत टाइमिंग देखकर उसको वायरल किया जा रहा है। धीरे धीरे करके उसमें क्या कुछ है वो सामने आ रहा है। लेकिन एक चीज सर, लालू प्रसाद यादव परिवार सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण की बात कर रहा है। हमारा खानदान ये बर्दाश्त नहीं करता है, हमारा खानदान वो बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन अनुष्का तो यादव है, आपके अपने ही समाज से आती है।
उसको अगर ये अधिकार नहीं मिला, जबकि वो 12 साल पहले उसकी एक तरह से शादी हो गई उसके साथ, शादी की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो फिर तो अपने समुदाय के अंदर भी तो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते हैं लालू प्रसाद यादव। देखिए, लालू प्रसाद यादव का जो सामाजिक न्याय है, इसको मैं बहुत खुल के कह सकता हूँ, वो ढकोसला से अलावा कुछ नहीं है। वो बहुत बिगेस्ट फ्रॉड है। सामाजिक न्याय के नाम पर जितना फ्रॉड उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह और बिहार के लालू प्रसाद यादव ने किया है, उतना और कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। अब इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं, आप जिसको समझ लें आपके दर्शक अंजू जी। पहला ये कि ऐश्वर्या राय भी उसी समुदाय से, उसी जाति वर्ग से आती हैं जिससे लालू प्रसाद जी आते हैं। अनुष्का भी उसी समाज से आती हैं जिससे लालू प्रसाद यादव आते हैं। तो क्या इन दोनों लड़कियों के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? क्यों इनके साथ अन्याय हुआ? क्यों लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं, और एक इसमें तीसरी लड़की भी शामिल है? तो क्या क्या ये उचित है? क्या कानून इनके ऊपर है? एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले केवल एक परिवार को सारा बेनिफिट मिलेगा क्या? बिहार में और कोई यादव फैमिली या और यादव परिवार का व्यक्ति नहीं है? दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर ये कि यादव जो जाति है, वो सामाजिक रूप से उतनी कमजोर है ही नहीं है। न यूपी में न बिहार में ये यादव लोग बहुत मजबूत हैं, जमीन के रूप पर, पैसे के कारण। ये ये और मीणा समुदाय जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, सिर्फ अपने अपने पहुंच के कारण बना पाए। बीपी मंडल जो खुद यादव समुदाय से थे, उन्होंने यादव समुदाय को मंडल कमीशन की रिपोर्ट में डाल करके रिजर्वेशन का हिस्सा बनाया। अदरवाइज यादव कहीं से भी रिजर्वेशन डिजर्व नहीं करते हैं। ये सामाजिक न्याय की पूरी लड़ाई को वो कर रहे हैं, और ये जो बाकी लोग हैं, सबका हिस्सा मार के यूपी और बिहार के यादव मतलब परिवार बैठा हुआ है। किसी को अधिकार नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, कोई यूपी में दूसरा यादव परिवार बताइए जो बहुत मजबूती से वो करके आया हो। बिहार में बताइए कोई दूसरा यादव परिवार हो जो यादव के नाम पर राजनीति करता हो और उभर करके आया हो। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात, अचानक 12 साल बाद लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय की बात आती है। उनके घर में अन्याय अत्याचार हो रहा था, उनके घर में उनकी बहू को मारा गया है। और आप ये बताइए, जिस तरह की बात न्यूली वेड लड़की कह रही है कि उसकी सास ने उसके बाल पकड़ के मारे, उसका फोन छीन लिया गया। आप ये बताइए, सामान्य किसी परिवार में स्थिति होती तो सीधे सीधे डोमेस्टिक हाँ वायलेंस सजा पे होती। जेल में अब तक होते, जमानत नहीं हुई थी। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। किसकी हिम्मत है कि लालू राबड़ी यादव पूर्व मुख्यमंत्री को वो कर ले, या बाकी लोग जो हिंसा में शामिल थे उन लोगों को। उनको गिरफ्तार कर ले। और ऐसा आदमी आरोप लगा रहा है जिसका ग्रैंड फादर, जिसके दादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप समझ लीजिए कितनी विकट स्थिति है। तो कुल मिलाकर के ये जो लालू प्रसाद यादव का ढकोसला है, जो ढोंग है, वो इसी तरह की बात करेंगे। अब चूंकि मुश्किल ये है कि वो राजनीतिक अवसान उनका हो चुका है। अब वो हम्म। चाह रहे हैं किसी तरह से वो अपने पुत्र को, जो उनके चहेते पुत्र हैं तेजस्वी, उनको राजनीतिक विरासत दे करके अपना राजनीतिक कर्तव्य जी। या बाप का कर्तव्य पूरा करें। पूरा करके इसलिए कि यही चुनाव शायद ऐसा है जो लालू प्रसाद यादव के संरक्षण कह लीजिए, या अध्यक्ष पद कह लीजिए, या जो कह लीजिए, उसमें लड़ा जाएगा। जी। अगले चुनाव तक, मतलब 25 के बाद अगला चुनाव 30 में होगा। अब हम्म। 30 में क्या लालू प्रसाद यादव किसी प्रकार की इनको मदद कर पाने वाले की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे? इसलिए बिल्कुल। ये लगातार प्रयास है कि इसको किसी तरह से कर दिया जाए। सर, इसी कोशिश में तो लालू प्रसाद यादव लगे हुए थे। चारा घोटाले में सजा याफ्ता मुजरिम है, लेकिन जमानत पर बाहर बैठे हुए हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सीबीआई और ईडी जब भी नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं। तो ये सारी नौटंकियां चल रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि टाइमिंग बहुत खतरनाक है इस खुलासे की। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि देखिए विपक्षी पार्टियों ने तो इसको मुद्दा बना लिया है। लालू प्रसाद यादव के
परिवार के अंदर जितना कुछ ढका छुपा था सर, अब वो सब कुछ सड़कों पर आएगा और चुनावों में मुद्दा बनेगा। और लालू भांप गए हैं, इसीलिए परिवार से बेदखल कर दिया, राजनीति से बेदखल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी क्या वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगे इस संकट से, देखना ये भी होगा। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बारीक जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।